सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मोहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस को और सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दीजिए वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी बहुत बेस्ट विशेस मुझे दी और दुआएं दी। और यकीन माने वो जो सफ़र मैं झंग में ख़त्म करके आई थी, वो जैसे मैं लाहौर में एंटर हुई हूँ तो मैं कह ले कि अभी अभी जैसे दिल उदास तो बहुत है। और स्पेशली जब मैं व्लॉग्स बना रही थी, मैं सब वीडियोस पुराने देख रही थी, तो सच बताऊं कि मेरा दिल बहुत ख़राब था। और लेकिन आप सबने हौसला दिया, हिम्मत दी, बेस्ट विशेस दी, तो मेरा समझे कि एक कहते हैं ना, आप एक नई रूह फूक जाती है, तो सेम बस वही था कि अब मैं डिटर्मिनेशन भी मेरे में पहले से ज़्यादा हो गई है। और मैं हमेशा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वक्त पे, आप कह लें कि आपके सिर पे भी सवार होती हैं, दिलो दिमाग पे भी छा जाती हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ अर्से बाद वो उसमें से आप निकल जाते। मेरी बचपन से आदत थी, मेरा स्कूल चेंज हुआ या कोई फ्रेंड्स चेंज होते या कुछ, तो मैं तो एक दफ़ा उदास होती थी, मैं रोती थी बैठ के, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को अकोमोडेट कर लेती हूँ। ये कह सकते हैं कि अच्छी आदत भी है। और बस लिहाजा अब ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू है। जैसे कि आप पिछले सफ़र में आप सबने मेरा बहुत साथ दिया, और उम्मीद है कि अगले सफ़र में भी माशाल्लाह मेरा सब लोग साथ देंगे। और मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह 8,000 हो गए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोग देख भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, और अपनी अपनी सजेशंस भी दे रहे हैं। तो घर का काम जी ऐसे ही, अभी तक मुझे मेड नहीं मिली थी, जो सबसे बड़ा दुख था। एक दो मेड्स आई थी, लेकिन उनको घर यहाँ बहुत दूर पड़ रहा था, लिहाजा उन्होंने कहा बाजी हम नहीं आ सकते। मैं था कि चलो कुछ दिन तो घर ज़रा सिमट जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, कोई साथ दे दे, लेकिन नहीं, हर मुश्किल की तरह लगता है यहाँ भी खुद ही साथ देना था। तो चूल्हा वैसे तो साफ़ था ये आपके सामने, लेकिन ये था कि वो थोड़ा सा कह लें कि वो एक लेयर सी जो जम जाती है घर बंद हो, तो ये वैसा ही सारा सीन था। खैर फिर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया। और सफाई का तो आपको पता है कि डस्टिंग मेरा बड़ा फेवरेट काम है, और बड़े शौक से करती भी हूँ। और ये है कि मैं, जो मेरे पास बंदा आता है ना काम के लिए, तो मैं उसको ट्रेन भी साथ करती हूँ। तो ये जी सोफ़ों की कोशिश हो रही थी, डाइनिंग की भी मेरा दिल नहीं था डाइनिंग का। और वो जो कह लें कि जो कर रहे थे पेंट, उन भाई ने भी कहा कि आप डाइनिंग भले ना चेंज करवाएं, लेकिन चूंकि हम पूरे घर का, हमारा जो फर्नीचर का कलर चेंज हो रहा था, उसमें डाइनिंग थोड़ी सी और लगनी थी बड़ी, क्योंकि एक सेटअप ऐसा था, तो हमने डाइनिंग का भी कलर चेंज करवा लिया। और जो सोफ़े हैं वो, अब आप ज़ाहिर बात, जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, वो भी उन जब वो सोफ़े देखेंगे तो आपको, या जब नए सोफ़े देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सारा कुछ चेंज हो गया। तो मैं देख रही थी कि लाहौर इस हिसाब से, इस बड़े शहर ही होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका सिस्टम है कि जैसे अब ये जो गन्स आई हुई हैं, इनसे वो लिक्विड निकलता है, और वो सारा कह ले कि वो जो फोम है फिक्स हो जाता है उसकी जगह पे। अब वो नहीं रहा कि वो धागे से सीना, और ये सारी चीज़ें जो हैं। और ये मैं देख रही थी, बड़ी स्पीड से इसमें से ये निकलता है, इसमें से प्रेशर से वो गम से निकलती है, चीज़ें जोड़ती है। और खैर लेटेस्ट सारा कुछ मैं देख रही थी। अब काफ़ी जदीद तरीके हो गए हैं ये काम होने के, और अच्छी बात भी है। बहरहाल ये था कि जो सोफ़ा आप सब, आपको याद होगा कि मेरे बेडरूम में पड़ा हुआ था, अक्सर बैठ के मैं वहाँ से काफ़ी दफ़ा मैंने अपने बेडरूम भी शो करवाया। ये कलर भी मैं इसका चेंज करवा रही थी, सेज ग्रीन, मैंने सोचा इसका कलर करवा दूँ, क्योंकि मैं जितना भी इंटरनेट पे देख रही थी, मुझे सेज ग्रीन ही मेरे सामने आ रहा था। इंशाल्लाह ताला मैं जब ये बन जाएगा सब, एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी, ताकि आपको मेरे पुराने घर से बहुत आइडियाज़ मिले। और आपको यहाँ भी मैं कोशिश करूँगी, जो मेरे पास नई चीज़ आती है मैं उसका आइडिया दूँ। साथ साथ जी खाना भी बन रहा था, और सच बता राशिद की बहनों ने बहुत साथ दिया, बहुत दिन वो खाना बना के हमें भेजती रही हैं। और उन सबका बहुत शुक्रिया जो आए, जिन्होंने हमें वार्मली वेलकम किया। राशिद की भांजी भी थी, और राशिद की सिस्टर्स भी थी, और राशिद ने सरप्राइज़ देने के लिए किसी को अपने दोस्तों को तो खैर बताया नहीं। हो सकता है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू एक लोगों को दो पता चल गया हो, अदरवाइज़ ऐसे है कि ये बहुत से लोगों को पता नहीं चल सका। एक दो कोशिश का कपड़ा तो मैंने, जो हमारा पेंट कर रहे थे उनसे मंगवा लिया था, लेकिन जी मेरी स्पेशल हेल्प की सारे उसमें बरीरा भाभी की बड़ी बहन है, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। वो उनका मतलब बड़ा अच्छा सेंस ऑफ कह रहे हैं कि एक घर डेकोरेशन करने का, इन चीज़ों का बहुत अच्छी सेंस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सामा जब तुम आओ, तुम बिल्कुल परेशान ना होना। मैं, उन्होंने ही मुझे ये सारा मतलब समझे कि ये जो पोशिश के लिए आए, और उसके अलावा पेंट के लिए, और बहुत आइडियाज़ उन्होंने मुझे खुद दिए। और निकाह जाते हुए तो हम ना कहते चलो, उन्होंने मुझे बार बार कहा, बिल्कुल सही कहा, जो कहती तुमने फोम लेना है या तुमने
सोफ़ों का कोई लेना है कवर जो हमने कोशिश करनी है तो तुम बेहतर है कि खुद लो। बल्कि मुझे उनको कहते हुए शर्म आ रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उनका अपना भी बहुत काम है घर का, वो मतलब वो कोई कुछ रन भी करती हैं, कपड़े शपड़े बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे स्पेशल टाइम दिया कि तुमने बिल्कुल नहीं फ़ील करना, तुम जब आओ तो मैं तो मुझे जाना वो इचरा से पहले पहले एक है मदीना मार्केट। लाहौर में रहने वालों को पता होगा, मुस्लिम जो टाउन है उसके न्यू मुस्लिम टाउन के बिल्कुल पास ही है मदीना प्लाजा है। पठानों मतलब पठान है वहाँ काफ़ी ज़्यादा बैठे होते हैं, और उनके पास कपड़ा बेहतरीन कपड़ा, वाकई मैंने जो खुद चूज़ किया वो कपड़ा भी बेहतरीन था, कलर्स भी, चीज़ों के आइडियाज़ भी हो मसलसल मुझे बताती रही ये कलर अच्छा है, और ये कलर जो है थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ फैशन है। तो बहरहाल काफ़ी मुझे उनसे हेल्प मिली, मुझे लेके काफ़ी वो मदीना जो मार्केट है प्लाज़ा है वो मुझे काफ़ी हर जगह लेके फिरती रही, बार बार दिखाती रही कि तुम हर दुकानों में मुझे दिखाई कि ये देखो वेलवेट तकरीबन सेम है, प्राइसेस भी सेम है, तो तुम इन यहाँ ले सकती हो। तो खैर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे खुद को भी बहुत आइडियाज़ आ गए कि चले, और मार्केट भी मैंने देख ली। और बस यही होता है ना, कोई आपके साथ समझदार इंसान हो जो आपको आपका किसी दूसरे शहर में जाके आपका इतनी मदद भी मुझे लगता है कि बहुत मदद होती है। उसके बाद चले बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान खुद भी देख लेता है, यहाँ वो मुझे दिखा रही थी बड़े बड़े अच्छे। लेकिन अब मैं अभी भी मैं देख रही थी कि काफ़ी टाइम से एक सिंपल ही जैसे वेलवेट चल रही है, और वेलवेट अभी भी आउट नहीं हुई, मतलब वाहिद एक कपड़ा जिस टाइम चल रहा है। एक आया हुआ था वो थोड़ा सा जैसे तौलिया सा नहीं होता इस तरह का है, लेकिन वो है वो बैठ जाता है जैसे उसको कहते भी टॉवल की तरह के कपड़ा बुरबुर वाला होता है, आपने बहुत जगह शायद देखा भी हो, जो लोग लेते हैं जो कहले बने हुए लेते हैं अपने ये जो सोफ़े वगैरह है वहाँ ये कपड़ा होता है। तो लेकिन अभी तक मैं देख रही थी कि जो वेलवेट ही इन है और इकोनॉमिकल भी है और रफ़ यूज़ के लिए भी बेस्ट है ये। काफ़ी जगह मैंने मार्केट में देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, और वो कलर्स कौन से होंगे वो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। और बाहर आप मेरे साथ मार्केट देखिएगा। वेलवेट की प्राइसिंग 650, 600, 700 तक ही हैं। हाँ, एक आजकल नई प्रिंटेड वेलवेट आई हुई मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो मैंने ली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सोफ़ों में जिन चेयर्स पे मैंने किया आप भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप अपने वो लोग हैं जो आपका फर्नीचर थोड़ा कुछ ऐसे बाद 2-3 साल बाद चेंज करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सेम ऐसी चीज़ होती है जो सेम मतलब इन सेंस के जो सिंपल चीज़ हम कोशिश करते हैं तो वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। तो यहाँ जब हमने कपड़ा ले लिया था और हम वापसी पे आ रहे थे, और राशिद और वो हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना चेंज आ गया लाहौर में, आज से 9-10 साल पहले हम आए थे तो बिल्कुल ही चेंज हो गया उस हिसाब से। हाँ, ये है कि जो चीज़ें, और तब भी लाहौर बहुत मॉडर्न था, और चीज़ों को ये था कि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी, अब और से और होती जा रही हैं। तो पहले ये था कि इन ड्राइव इस तरह नहीं थे, मतलब बाइकियाँ नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, अब तो हर चीज़ अब टिप्स पे हो गई है। तो यहाँ जी आम आए हैं सुमैया की तरफ से। सुमैया, आप सबको याद होगा कि जो लोग मेरे सब पुराने व्लॉग मेरे देख रहे हैं या जो शुरू से मेरे मेरे चैनल पे मेरे साथ हैं, यहाँ जी मैंने ही बर्तन धो के लगाए हुए हैं, और मैं देख रही थी मैंने कितने अच्छे बर्तन धोए हुए हैं। मैं बल्कि अपनी अम्मी से पहले मैं आपको सुमैया का बता, सुमैया ने जी, सुमैया को पता चला कि मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, तो उसने फिर जनाब मुझे वेलकम के तौर पे आम भेजे। उसने कहा कि सामा मुझे बहुत खुशी हुई है तुम आई हो, और अच्छा किया, अच्छा कॉज है तुम्हारा, क्योंकि उसके बच्चों को भी एडमिशन्स यहाँ हो गए थे। मेरी जिम फेलो भी थी, और मतलब इनके बच्चे हैं वो मेरे बच्चों के समझे दोस्त भी हैं, तो वो हमारा बड़ा डबल रिलेशन बन चुका आपस में। लेकिन खैर एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छी नाइस हैं, और उन्होंने कहा जी कि चले ये मैं आपको सेंट्रम की कहानी बताती हूँ। अच्छा, उन्होंने खैर जी मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ भेजे कि साइमा चलो मेरी तरफ से मुंह मीठा करो आप। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा, एक मैं ये चूज़ कर रही थी सारा कि कौन सा कलर लगाना है, तो में से चले जो लगाएंगे आपको दिखा दे। हाँ जी, सेंट्रम का ये था कि राशिद कुछ अर्सा पहले उम्र पे गए थे, तो सेंट्रम की 2-3 बॉटल्स ले आए ना, कि मैं उनको सूट करती हूँ, सऊदीया से आते हुए ले आए। लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी और इतनी शदीद गर्मी थी कि उन वो सेंट्रम की जो गोलियां थी सारी पिघल गई। मैं हैरान रह गई, मैंने मतलब मुझे कहने लगे राशिद गोलियां साइमा ये देखो उनको कहाँ पड़ी हुई थी, बस कहीं भी ऐसी जगह नहीं पड़ी, ऐसे किचन कैबिनेट्स में पड़ी हुई थी, या शायद ऐसे दवाइयों में पड़ी हुई थी। जब जब वो देखा तो वो सारी पिघल गई, सारी ज़ाया हो गई। तो ये जी भाई जब मेरा सऊदीया से, उसने कहा था कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये सऊदीया में तो गर्मी में रखते ही नहीं है,
जैसे गर्मी एक ख़ास टेम्परेचर से आगे बढ़ती है तो वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और वो एक्सपायर होगी सारी गोलियां। फिर खैर सारी फेंक दी मैंने। वो वीडियो थोड़ी सी इसलिए बना ली थी कि मेरे भाई को भेजनी थी कि चलाते हुए कोई आया गया तो उसके हाथ भिजवा दें। तो ये जी, ये जो सोफ़े थे ये लाइट ग्रे से थे, मेरे पुराने ड्राइंग रूम में पड़े हुए थे। इनको हमने अब चेंज किया है और चेंज करके बस ये कलर दिया, और मैं ऐसे कहती थी इसकी शेप डिफरेंट कर दें। तो सोफ़े, अब जिनको तो मेरे पुराने व्लॉग्स याद होंगे वो तो उनको तो याद होगा सोफ़ों की क्या शेप थी, लेकिन जिन लोगों ने अब ज्वाइन किया उनके लिए भी पेशे खिदमत है, वो पुराने व्लॉग जाके देख सकते हैं। खैर जी, फिर थोड़ी ग्रॉसरी भी, अब आपको पता है कि ज़िंदा तो रहना ही है, काम भी करने हैं। तो खैर काफ़ी ग्रॉसरी जो थी, मुझे वेजिटेबल्स लेनी थी और फ्रूट्स लेने थे, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ढंग से नहीं लेके आ सकी थी वो मैंने ली थी। और बस अब ये होता है कि आप यहाँ ये बड़े फ़ायदे हैं कि एक ही स्टोर से आप जाएँ तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। वहाँ तो ब्राइडे ऐसा था ना, यहाँ तो तकरीबन अल्फ़ाते तो जगह जगह बना हुआ है, तो हर स्टोर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आज का व्लॉग जी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।